हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हम चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री वजल्ला शर्मा जी की कुछ बड़ी घोषणाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा साथियों कुछ नई योजनाएं तथा कुछ पुरानी योजनाओं के विषय में अपडेट भी आए हैं, उन अपडेट को भी देखिएगा। आपको बताना चाहूंगा, गहलोत सरकार की फिर से 2 योजना को बंद कर दिया गया है और उनके स्थान पर 2 नई योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिजली विभाग ने वसूली की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन साथियों आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग ये अधिकार जान लोगे तो आपका मीटर नहीं उतर सकता। इस बात को भी देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। और दोस्तों, पेंशनधारियों की पेंशन के वितरण को लेकर एक अपडेट आ रही है। किस तारीख को आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में आएगा और इसके अलावा दोस्तों किस वर्ग के कैंडिडेटों का पेंशन सबसे पहले आएगा, बिल्कुल जेन्युइन अपडेट देखिए जो कि विभाग के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसके अलावा साथियों अब आप लोग अपना नाम राशन कार्ड से कटने से बचा लीजिए, क्योंकि दोस्तों खंड विकास अधिकारी और राशन डीलरों की बैठकें आयोजित होना शुरू हो चुकी हैं। अब साथियों आप लोग के नाम धड़ल्ले से राशन कार्ड से काटे जाएंगे, लेकिन साथियों आप लोग किस प्रकार से अपना नाम राशन कार्ड से कटने से बचा सकते हो उसको भी दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो में अंत तक बने रहना, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को जान लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गहलोत सरकार के अंतर्गत जो 2 योजना चल रही थी जिनको वजल्ला शर्मा जी ने बंद कर दिया है, वो योजनाएं कौन कौन सी हैं। साथियों हमको बताना चाहूंगा, सबसे पहली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। वैसे तो साथियों इसके संबंध में अपडेट मैंने आपको पहले ही दे दी थी, लेकिन साथियों आज इस योजना पर ताला लग चुका है। जी हां साथियों, इस योजना के स्थान पर एक और नई योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें साथियों सब कुछ भिन्न रखा गया है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एलकेजी यूकेजी से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क रूप में 150 से लेकर 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाता था, जिसमें साथियों कुछ पाउडर का भी दूध उपलब्ध होता था। यानी कि जिन स्कूलों में गाय का दूध उपलब्ध नहीं होता उन स्कूलों में पाउडर का दूध भी होता था। लेकिन अब इस योजना पे ताला लग चुका है। आप लोग इसका ऑफिशियल अपडेट देख लीजिएगा। यह साथियों जी राजस्थान न्यूज का अपडेट है, आप लोग देखिएगा। योजना का नाम बदलकर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना किया गया है। साथियों आप लोग ऐसा समझ लीजिए, उस योजना को तो बंद ही कर दिया है, अब पन्नाधाय बाल गोपाल योजना शुरू की गई है, क्योंकि साथियों इस योजना में बिल्कुल प्रोसीजर अलग रखा गया है और इस योजना का पूरा बजट भी अलग है। आपको बताना चाहूंगा, योजना का नाम बदलने के साथ ही मिलेट्स शुरू करने की योजना है। यानी कि साथियों इस योजना में जो दूध मिलता था उस दूध को बंद कर दिया है। साथियों दूध को बंद इसलिए किया था क्योंकि शिक्षा मंत्री जी का ऐसा कहना था कि यदि हमारे बच्चे इस प्रकार का दूध पीएंगे, पाउडर वाला दूध, तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके स्थान पर कुछ मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज जैसे कि दलिया या खिचड़ी या फिर कोई मोटे अनाज संबंधित जो भी पकवान होता है उसका वितरण अब सरकारी स्कूलों में किया जाएगा। पाउडर मिल्क बंद करने को लेकर शिक्षा मंत्री पहले से ही बयान दे चुके हैं, वो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में स्पेशल रूप से बता दिया है। बाल गोपाल योजना में मिलने वाले दूध को भी अब बंद किया जाएगा और इसीलिए साथियों इस योजना पर ताला लगा है। मिड डे मील आयुक्त विश्व मोहन शर्मा जी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों ये अपडेट आ रही थी। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो राजस्थान में मुफ्त बिजली योजना है, जो कि साथियों अशोक गहलोत जी की है। दोस्तों इस योजना में आम व्यक्ति को जो कि घरेलू उपभोक्ता होता है उसके लिए 200 यूनिट फ्री में दी जाती है। लेकिन साथियों बीते कुछ दिनों से इस योजना पर भी पूर्ण रूप से ताला लग चुका है। हालांकि इस योजना को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, यानी कि पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया है। दोस्तों इस योजना को अस्थायी रूप से इसलिए बंद किया है क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें साथियों यदि आप लोग एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हो तो आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवा सकते हो, जिसमें 300 यूनिट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। यानी कि साथियों 200 यूनिट के स्थान पर 300 यूनिट आपको दी जाएंगी। इस योजना का पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो मैंने आप लोग के लिए अपलोड कर दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आप लोग की पुरानी योजना को बंद करके नई योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है बिजली विभाग को लेकर। जी हां साथियों, आपको बताना चाहूंगा, ये जो विभाग में योजनाओं की प्रक्रिया चल रही है, यानी किसी योजना को बंद करना, किसी योजना को शुरू करना, दोस्तों ये चल रही है 5000 करोड़ के कर्ज को लेकर। दोस्तों वर्तमान सरकार पर गहलोत सरकार का 5000 करोड़ रुपए का कर्ज है। वैसे साथियों 5000 करोड़ रुपए का कर्ज तो सिर्फ बिजली विभाग पर है, इसलिए साथियों बिजली विभाग ने इस कर्ज से उभरने के लिए राजस्थान के अंतर्गत सरचार्ज को बढ़ा दिया था, जिसमें सरचार्ज की कीमत 54 पैसे से 57 पैसे कर दी गई थी। और साथियों 3 प्रकार का सरचार्ज बढ़ाया गया था। साथ में दोस्तों बिजली विभाग के लिए आदेश आए थे कि बिजली उपभोक्ताओं पर जितना भी बिल बकाया है उसकी भरपाई की जाए, उसकी वसूली की जाए। तो साथियों आप लोग पूरा डिटेल यहां से पढ़ सकते हो, ये मैंने पूरा आर्टिकल आपको बता दिया है। अब साथियों सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जब बिजली विभाग के लिए आदेश आ चुके हैं तो दोस्तों आपको पता होगा बिजली विभाग के कर्मचारी आपके घर तक पहुंचना शुरू हो चुके होंगे। दोस्तों हमारे घर तक तो आ चुके, आपके घर पर भी आ जाएंगे।
आएंगे, यदि नहीं आए तो 1-2 दिन में देख लीजिएगा या फिर आने वाले 5 से 10 दिन में देख लीजिएगा। यदि आपके घर पर बिजली विभाग का बिल बकाया है तो साथियों बिजली विभाग के कर्मचारी आपसे बिल वसूली करने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिजली विभाग के जब कर्मचारी आते हैं तो दोस्तों आम उपभोक्ता उनसे डर जाता है और साथियों उनका कनेक्शन काटने की हिदायत देते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा बिजली विभाग के जो कर्मचारी रहेंगे वो आपका कनेक्शन काटने की भी हिदायत देंगे, यानी कि आपको यह भी कहेंगे कि कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों बिजली विभाग पुलिस कर्मचारियों के माध्यम से भी आपका कनेक्शन काट सकता है और आप लोगों से पैसा वसूल कर सकता है। लेकिन साथियों आपके पास एक अधिकार ऐसा है जिसके माध्यम से दोस्तों आप अपना कनेक्शन काटने से बचा सकते हो। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यदि आपको इस अधिकार के बारे में नहीं पता है तो जान लीजिए बिजली विभाग के द्वारा कनेक्शन काटे जाने पर उपभोक्ता का क्या अधिकार होता है। साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि आम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। यदि आप एक बिजली उपभोक्ता हैं और आपके पास बिजली का बिल बकाया है तो दोस्तों आपको अपना बिल तो चुकता करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि किन्हीं कारणों के चलते आप बिल समय पर चुका नहीं पाते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता के लिए सरकारी अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान है। विद्युत विनियामक अधिनियम 2003 की धारा 56 के तहत यदि कोई बिजली विभाग का कर्मचारी आपका कनेक्शन आपके बिना बताए काटता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हो। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी आपका कनेक्शन काटेगा तो इससे पहले वो आपको 15 दिन का अग्रिम नोटिस देगा, जिसके माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि फला फला तारीख को आपका अपना बिल चुकता करना होगा। यदि आप लोग बिल चुकता नहीं कर पाए तो विभाग आपका कनेक्शन काट सकता है। यानी कि साथियों आपको बताना चाहूंगा जैसे बिजली विभाग का कर्मचारी आपका कनेक्शन काटने आए तो उसको विद्युत विनियामक अधिनियम 2003 पढ़वा देना। इसके तहत साथियों उनको 15 दिन का अग्रिम नोटिस देना बेहद आवश्यक है। लेकिन साथियों फिर भी यदि बिजली विभाग का कर्मचारी आपका कनेक्शन काटता है तो आपको क्या करना है, आपको उसकी वीडियो बना लेनी है। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर संपूर्ण डिटेल लिख दिया, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ दोस्तों, आपको उसकी वीडियो बना लेनी है और वीडियो को दोस्तों उपभोक्ता न्यायालय में पेश करना है। साथियों जिस कर्मचारी अधिकारी ने आपका कनेक्शन काटा है उस कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ भले वो किसी भी पद का अधिकारी हो, कितने ही बड़े पद का अधिकारी हो, जो अपना उपभोक्ता न्यायालय होता है, मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जरूर एक्शन लेते हैं और साथियों उनको हिदायत भी देते हैं और जो आपको मानसिक प्रताड़ना की जाती है उसकी आपको भरपाई भी करवाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिएगा, इस प्रकार से आप लोग अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन साथियों ये बचाव सिर्फ 15 दिन तक का है। इसके बाद साथियों जब आपको नोटिस आ जाता है तो 15 दिन बाद आप लोग बिजली विभाग में संपर्क कर सकते हैं। वहां से साथियों आप लोग उनको बता सकते हैं कि मैं 1 महीने 2 महीने या फिर 3 महीने में बिल चुकता कर सकता हूं, आधा कर सकता हूं या फिर मैं पूरा कर सकता हूं। पूरा डिटेल आप लोग बिजली विभाग के उन कर्मचारी अधिकारियों को वहां पर बताकर आ सकते हैं। तो साथियों ये अपडेट थी जो हाल ही में आप लोग कनेक्शन काटने से अपना बचा सकते हो। इसके अलावा साथियों अब बात करते हैं आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसका नाम है साथियों पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। साथियों आखिरकार आप सभी लोगों का अब इंतजार समाप्त हो चुका है। जी हां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत लगभग सभी पेंशनधारी अपनी पेंशन का पिछले 3 से लेकर 4 महीने से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पेंशन का पैसा कब तक आएगा। लेकिन साथियों अब आप सभी लोगों की पेंशन का जो इंतजार है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आज हमने विभाग के माध्यम से बात की थी और दोस्तों अपडेट ली थी कि आप लोग की जो पेंशन का पैसा वो कब तक आ जाएगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा विभाग वैसे तो किसी को भी ऑफिशियली अपडेट नहीं देता है कि किस डेट को आएगा, लेकिन साथियों हमने रिक्वेस्टली पूछा तो विभाग के माध्यम से अपडेट आई है कि आपकी जो पेंशन का पैसा है वो किस डेट तक आ जाएगा। तो साथियों वो डेट भी बताएंगे और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि किस वर्ग के कैंडिडेटों का पैसा पहले आएगा और किस वर्ग के कैंडिडेटों का पैसा बाद में आएगा। संपूर्ण डिटेल समझिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहना। यह तो आपको पता ही है कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो मामला है वो पिछले 3 महीनों से पेंडिंग चला हुआ है पेंशन का। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप लोग की जो पेंशन है वो क्यों नहीं आ रही थी और कब तक आएगी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसका जवाब तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता दिया कि क्यों नहीं आ रही है। दोस्तों इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि फर्जीवाड़े के चलते जितने भी कैंडिडेट थे उन्हें सभी की जांच प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन साथियों अब वह प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब आप लोग का इंतजार भी समाप्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट था वो इसमें यह था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बजट नहीं है। ऐसी बात नहीं है साथियों, बजट पर्याप्त था। इसलिए साथियों आप लोग की जो पेंशन की डेट हमको मिली है वो हम आपको बता देते कि कब तक आएगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे पेंशनधारी हमको बार बार ये पूछते हैं कि सर ये बता दीजिए कि किस वर्ग के कैंडिडेट को कितना पैसा मिलता है पेंशन में। तो साथियों ये अभी लेटेस्ट अपडेट हमने आप लोगों के लिए लेके आए हैं, आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हमने डाउनलोड की है। इसमें साथियों आपको पता लग जाएगा कि किस वर्ग में आपको कितनी तो योग्यता चाहिए, यानी कि एज आपकी कितनी होनी चाहिए और आपको किस वर्ग के हिसाब से, यानी पेंशन विकलांग है तो उसको कितनी मिलती है, विधवा कैंडिडेट को पेंशन कितनी मिलती है और वृद्धा को कितनी मिलती है। संपूर्ण डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर साथियों आप लोग देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है वृद्धा कैंडिडेटों के लिए 1150 रुपए और विधवा कैंडिडेटों
के लिए भी 1150 रुपये का पेमेंट मिलता है। लेकिन ऐसी विधवा महिलाएं जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है उनको 1500 रुपए के आसपास पेमेंट मिलता है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा 75 वर्ष से कम आयु के जो लाभार्थी हमारे वृद्धा कैंडिडेट के हैं उनको 1150, और जो ऐसे वृद्धा कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है उनको यहाँ पर 1250 रुपये पेमेंट मिलता है। और कुष्ठ रोगी मुक्त बीमारी से जो पीड़ित लाभार्थी है उनको 2500 रुपये का पेमेंट मिलता है यहाँ पर पेंशन के तौर पर। और सिलिकोसिस बीमारी से युक्त जो पीड़ित लाभार्थी है उनको 1500 रुपये का पेमेंट मिलता है। तो आप लोग को पता चल गया होगा किस वर्ग को कितना पेमेंट मिलता है। और भी यदि डिटेल से आपको जानना है तो आप लोग ये पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट सबमिट कर रखा है। अब बात कर लेते हैं साथियों हमारे पेंशनधारियों की पेंशन की। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा विभाग से जो अपडेट आया है दोस्तों, अपडेट यह है कि आप लोग की जो पेंशन है वो 12 सितंबर को वितरित होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, हमने विभाग से बात की थी। साथियों हमारे पास विभाग की रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन हम सिक्योरिटी पर्पज के चलते विभाग की ऑफिशियली रिकॉर्डिंग को हम सभी के सामने पब्लिक नहीं कर सकते। इसलिए आपको बताना चाहूंगा यदि आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप लोग डीएम कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, हम आपको डायरेक्ट वो रिकॉर्डिंग भेज देंगे ताकि आपको विश्वास हो जाएगा कि वाकई में 12 सितंबर को पेमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा। इसलिए साथियों आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैंने आपको बता दिया 12 सितंबर को आपका पेमेंट आ जाएगा। लेकिन किस श्रेणी के कैंडिडेटों का आएगा ये भी देख लीजिएगा। सबसे पहले जो पेमेंट आएगा 12 सितंबर को वो विकलांग कैंडिडेटों का आएगा। इसके बाद साथियों हमारी एकल नारी पेंशन वाली जो लाभार्थी महिलाएं उन सभी के लिए आएगा। फिर आएगा कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन के लाभार्थियों के लिए, और फिर आएगा वृद्धजन कैंडिडेट के लिए यानी कि जो वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं उनके लिए पेमेंट आएगा। यानी कि साथियों एक शब्द में यदि मैं कहना चाहूं 12 सितंबर के आसपास आप लोग का पेमेंट वितरित होना शुरू होगा। और जो वृद्धा कैंडिडेट जिनको सबसे लास्ट में पेमेंट मिलना है उनका कम से कम 15 सितंबर के आसपास पेमेंट मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों अब आप लोगों को ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोगों को 12 सितंबर तक वेट करना है। विधवा कैंडिडेट, विकलांग कैंडिडेट और कृषक वृद्धजन पेंशन के जो कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 12 सितंबर से पेमेंट वितरित होना शुरू हो जाएगा। और हमारे वृद्धजन कैंडिडेट के लिए 15 सितंबर के आसपास और इससे पहले भी आपको पेमेंट मिल सकता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ये साथियों ऑफिशियली अपडेट है। अब विभाग साथियों आप लोगों को भी अपडेट दे सकता है। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि हम भी विभाग से डायरेक्ट कॉल करके ये पूछ ले कि आपका पेमेंट कब तक आएगा, तो साथियों मैंने आपको पिछले कई वीडियो में टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर बताए थे विभाग के। दोस्तों आप लोग पिछले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ 181 पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा, आपको डायरेक्ट ऑफिशियली अपडेट मिल जाएगी कि आपको पेमेंट कब मिलेगा। हालांकि साथियों विभाग जनरली किसी को बताता नहीं है, लेकिन यदि आप लोग रिक्वेस्टली उनसे पूछोगे तो वो आपको अपडेट दे देंगे कि कितने तारीख तक आपका पेमेंट आ जाएगा। इसके अलावा साथियों बात करते हैं आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण योजना के विषय में, जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा योजना। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत यदि आप लोग अपना नाम कटने से बचा सकते हो तो बचा लीजिएगा, क्योंकि साथियों विभाग की बैठकें आयोजित होना शुरू हो चुकी हैं। आपको बताना चाहूंगा आप लोग पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। साथियों नीमराणा यानी नीमराणा का ये न्यूज़पेपर है, वैसे दोस्तों दैनिक भास्कर है, लेकिन ये जो अपडेट है वो सारे के सारे जिलों के लिए है। नीमराणा उपखंड अधिकारी ने राशन डीलरों के साथ बैठक करके योजना को लेकर विचार विमर्श किया है। साथियों इसी प्रकार से अलग अलग जिलों के जो उपखंड अधिकारी हैं उन सभी ने राशन डीलरों के साथ विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। राशन कार्ड में ई-केवाईसी और आधार सीडिंग करवाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। यानी कि साथियों यदि आपको राशन मिलता है और आपने यदि राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं करवाई और आपने अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई तो साथियों आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से काट दिया जाएगा, और फिर बाद में नाम जोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। इस बात को आपको पता ही होगा, क्योंकि साथियों पिछले 5-5, 10-10 साल से लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनका नाम अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि आप लोग अपना नाम कटने से बचाना चाहते हो तो बचा लीजिएगा। पूरा डिटेल यदि आप लोग इस न्यूज़पेपर का पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको साथियों इसका जो मेजर पॉइंट था वो बता दिया है। तो साथियों ये अपडेट आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।